Hi guys, good morning. This is your Sameer Kohli sir with the most important chapter of your class 10th. Most important in terms of ये अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें करने के बाद भी ना बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता. दिस इज द ओनली चैप्टर जहां कॉन्फिडेंस की कमी होती है. तो उसके लिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, कम से कम 2 या 3 बार देखना और 3 बार के बाद इस वीडियो को कहीं साइड में चलने देना और पढ़ते रहना, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. और इस चैप्टर में बंदे फंसते हैं. इस चैप्टर में फंसने की 2 वजह होती हैं. इस चैप्टर में फंसने की 1 वजह नहीं है, इस चैप्टर में फंसने की 2 वजह हैं. पहली टेंशन होती है फॉर्मूलाज का ना याद होना. फॉर्मूलाज याद नहीं है. 8th क्लास के फॉर्मूलाज, 9th क्लास के फॉर्मूलाज याद नहीं है. प्लस इस चैप्टर में जो सेकंड चीज है, इस चैप्टर में आपकी सोच इनोवेटिव होनी चाहिए, थोड़ा सा क्रिएटिव और इनोवेटिव होना चाहिए. अकेला ऐसा चैप्टर है जो फॉर्मूलाज भी और इनोवेशंस भी लगा रहा है और जनरली बच्चे उसमें गड़बड़ कर जाते हैं. तो अभी मैं बैठा हुआ था, आई हैव कम अक्रॉस सम फिगर्स. जो फिगर्स हमारे सामने आई हैं, वन इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सेमी सर्कल, स्केलीन ट्राइंगल, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेक्टर, सेगमेंट और रिंग. इन सब के एरियाज के फॉर्मूलाज मैं अपने दिल से आपको दूंगा और आई होप मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे और आपको ये फॉर्मूला समझ आए, ताकि आप इस चैप्टर को जीवन में आगे सॉल्व कर पाओ. सो लेट्स स्टार्ट विद माता रानी का नाम लेकर, जय माता दी, एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कॉल्ड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें मैं आपको सबसे पहले कराऊंगा मेरे बच्चों फॉर्मूलाज. क्या कराऊंगा बेटा? फॉर्मूलाज में आई विल स्टार्ट विद स्क्वायर. आई विल स्टार्ट विद स्क्वायर. स्क्वायर के क्या क्या फॉर्मूलाज तुम्हें पता है? स्क्वायर के क्या क्या फॉर्मूलाज तुम्हें पता है? जरा मुझे बता दो. सर, स्क्वायर वो फिगर होती है जिसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. जिसमें चारों एंगल्स कितने के होते हैं? 90 डिग्री के. सर, चारों साइड्स इक्वल होती हैं. चारों साइड्स इक्वल होती हैं. सो लेट दिस साइड बी एस, लेट दिस साइड बी एस, लेट दिस साइड बी एस एंड लेट दिस साइड बी एस. तो सर, सबसे पहले स्क्वायर में एक चीज तो हमें पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, और एक हमें पता है सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ये याद रख लेना. जय माता दी. तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है सर साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर होती है आउटर बाउंड्री, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड. तो 4 बार साइड आ गई, इसीलिए होता है 4 इंटू साइड. सर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड. जय माता दी. लेट्स मूव ऑन. नहीं, वी विल नॉट मूव ऑन. मैंने कहा तुम्हें एक बात पता है, इसमें एक होता है डायगोनल. क्या होता है? डायगोनल. जी हां, इसके अंदर होता है एक डायगोनल. तो इस ट्राइंगल को देखो, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? जी हां. इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, जय माता दी, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. ए बी कितना है चाचा जी? साइड स्क्वायर, प्लस ए डी कितना है चाचा जी? साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर. तो डी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2s स्क्वायर, डी बी स्क्वायर, तो डी बी हो जाएगा अंडर रूट में 2s स्क्वायर. अगर इस फिगर को ऊपर ले आऊं तो डी बी बराबर हो गया अंडर रूट 2s स्क्वायर का रूट 2s. डी बी जो है वो स्मॉल डी, डायगोनल है. डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय साइड. जी हां, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय साइड. और एक और बात बता दूं, स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास दोबारा, आलस मत करना सर, ये रहा स्क्वायर, स्क्वायर ये रहा सर,
सर ABCD इज अ स्क्वायर जिसमें चारों एंगल्स कितने होते हैं 90। सर इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड भी S, ये साइड भी S, ये साइड भी S और ये साइड भी S। तो सर एरिया ऑफ स्क्वायर, सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सर डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूलाज मैंने आपको दे दिए। पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इनटू साइड एंड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2 इनटू साइड। बच्चे ने कहा सर आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा बता। सर स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है। मैंने कहा हां, स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है। तो सर ध्यान से, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ स्क्वायर का एक और फॉर्मूला हो गया, हाफ d1 भी d है और d2 भी d है। क्योंकि d1 भी d और d2 भी d, बिकॉज स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इससे क्या पता चला, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया हाफ d इंटू डी इज डी स्क्वायर। जी हां, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया हाफ डी स्क्वायर। मेरे बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर का एक और फॉर्मूला हो गया हाफ डी स्क्वायर। 10th क्लास में ये चैप्टर आ रहा है, 12th क्लास में ये चैप्टर आएगा। उसके बाद आप जीवन का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे लो, क्लर्क से लेकर टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के एग्जाम में ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक करेगा ही करेगा। तो आज मैंने आपको एरिया ऑफ स्क्वायर के दो फॉर्मूलाज दे दिए, साइड इंटू साइड और हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला देख लिया 4 इंटू साइड, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला दे दिया √2 इंटू साइड। अब अगर पंगे लेने हो तो मैं और कर सकता हूं, बट हम ज्यादा पंगे नहीं लेंगे। प्लीज इस पेज को ध्यान से देख लो। मैं फिर दोबारा, मेरा पीछा नहीं छूट रहा। मैंने सबसे पहले नाम लिखा फिगर का। किसका नाम लिखा? फिगर का। अगर क्लास मेरे साथ है तो मुझसे मिस हो गया। मैंने नाम लिखा फिगर का, ये लिख लिया। फिगर का नाम, फिगर का एरिया, फिगर का एरिया 2, फिगर का पेरीमीटर, फिगर का डायगोनल। तो अगर क्लास मेरे साथ है तो क्लास बोलेगी सर आपने फिगर में हमें कराया है स्क्वायर, जिसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, सेकेंड एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और डायगोनल बराबर होता है √2 इंटू साइड। सर ये आपने हमें स्क्वायर की नॉलेज दी है। किसकी नॉलेज दी है? स्क्वायर की। इस नॉलेज को सर अभी 2 मिनट के लिए अपने नोट्स हम अलग कर लेते हैं। एक और बात, मैं पीछे आ रहा हूं वापस उसके पास। आप हमेशा याद रख लेना बेटा, एरिया, पेरीमीटर, साइड या डायगोनल, कंफ्यूज ना होना। एरिया इज ऑलवेज गिवन इन मीटर स्क्वायर, एरिया इज ऑलवेज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, या एरिया इज ऑलवेज गिवन इन स्क्वायर यूनिट्स। जब भी वो बोले द फलाना इज 32 स्क्वायर यूनिट्स, तो 32 स्क्वायर यूनिट्स बोला है तो वो एरिया है। पेरीमीटर, साइड और डायगोनल, इस प्रकार की कोई भी डायमेंशंस हमेशा हो तो वो मीटर्स में होती हैं, सेंटीमीटर में होती हैं, या सिर्फ यूनिट्स में होती हैं। ये याद रख लेना। द पेरीमीटर इज 4 मीटर्स, द पेरीमीटर इज 4 सेंटीमीटर, या पेरीमीटर इज 4 यूनिट्स। ये चीज को लेकर कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो दिस इज ऑल तो नहीं, और भी आगे जा सकता हूं बट वो कंफ्यूज हो जाओगे। सर आपने बोला इस चैप्टर में
इनोवेशंस लगेंगी। क्या लगेंगी इनोवेशंस, वो भी बताऊंगा। स्क्वायर इज डन। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द सेकेंड फिगर कॉल्ड रेक्टेंगल। क्या चाचा जी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो फिगर होती है जिसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। जय माता दी। ऑपोजिट इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ, और इन भाई साहब को बोलते हैं डायगोनल। अगर क्लास मेरे साथ है तो क्लास बोलेगी सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L इंटू बी, ये पहला फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूरी क्लास को पता होगा, सबको पता होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। क्या होता है बेटा, आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री मैं बिल्कुल आराम से करूंगा। मैंने बोला ए बी इज द आउटर बाउंड्री। मैंने बोला प्लस बी सी इज द आउटर बाउंड्री, प्लस कौन हो भैया आप, डी सी या सी डी, प्लस भैया आप कौन हो, ए डी। अब ए बी क्या है, अगर क्लास ध्यान से देख रही है, एल। बी सी क्या है, बी। डी सी क्या है, एल। ए डी क्या है, बी। एल प्लस एल इज 2L, बी प्लस बी इज 2B, 2 कॉमन आ गया, 2L प्लस बी। जी हां, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। कई बच्चों को ही आता होगा, बट उन बच्चों को जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने बिल्कुल बेस से कराया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। मेरे पास जगह बची हुई है, थोड़ा सा मैंने इस ट्राइंगल को गंदा करा। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सॉरी ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे बच्चों बी डी स्क्वायर। ए बी क्या है, एल स्क्वायर प्लस ए डी क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। तो बी डी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी डी मतलब डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चों को लगता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से एल प्लस बी बाहर आ जाएगा, तो बिल्कुल ये गलत है। बाहर तब आता अगर होता एल प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर नहीं है, ये एल प्लस बी है। तो अब अगर हम रेक्टेंगल भाई साहब के पास आते हैं तो रेक्टेंगल भाई साहब का एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। सेकेंड एरिया का इनका कोई फॉर्मूला एज सच होता नहीं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, और इन भाई साहब के डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। आई होप मेरे द्वारा दिया गया मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहा है, आई होप। उसके बाद नंबर 3 फिगर पे आते हैं। नंबर 3 फिगर इज आवर, क्या बेटा, फिगर अच्छी बनाना ताकि मजा आ जाए। ये क्या फिगर बनाई है मैंने, ए बी सी डी। क्या है इस फिगर का नाम, जी हां, इस फिगर का नाम है रोम्बस। क्या नाम है भैया, रोम्बस। वो होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये एक डायगोनल होता है D1, ये एक डायगोनल होता है D2, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा बांटते हैं, आधा आधा बांटते हैं। ये रही इसकी साइड S, ये रही इसकी साइड S, ये रही इसकी साइड S, और ये रही इसकी साइड S। जय माता दी। अब अगर क्लास ध्यान से देखें, अगर फिगर समझ आ रही है तो ही करना, नहीं तो घबराना नहीं।
ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एम पे। कौन से पॉइंट पे? एम पे। इसी फिगर को एक बार दोबारा बना लेता हूं ताकि थोड़ी और क्लियर हो जाए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज डायगोनल D1, ये डायगोनल D2, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को M पे। ये 90, ये आधा आधा, D1 हटा दो, आधा आधा, ये आधा आधा, और ये चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल। अब एक बच्चा बोलेगा सर रोम्बस के बारे में व्हाट डू यू नो? तो मैंने कहा बता देता हूं रोम्बस के बारे में। सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू दिस इज D1 एंड दिस इज D2। जय माता दी। बहुत ध्यान से देख लेना। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है सर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। जी हाँ, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। अब गेम क्या है जिसके लिए मैंने आपको यहां बिठा रखा है? मैंने इस ट्राइंगल को ध्यान से देखने को बोला। अगर आपने मेरे ट्राइंगल्स का लेक्चर देखा हो तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। इन ट्राइंगल AMD, इन ट्राइंगल AMD, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AM स्क्वायर, ध्यान से देख लेना बेटा। ये जो AM है ना, ये जो AM है, ये जो AM है ये किसी का हाफ है। यह AC/2 का होल स्क्वायर, और ये जो MD है, ये जो MD है ये है BD/2 का होल स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। ये MD जो है वो BD का हाफ है, और ये जो AM है ये AC का हाफ है। AD को, AC को मैं लिख सकता हूं D2/2 का होल स्क्वायर प्लस AC को मैं लिख सकता हूं D1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। थोड़ा मैंने स्वैप कर दिया है वैसे करके। तो D1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस D2 स्क्वायर अपॉन 4 बराबर AD। AD जो है वो साइड स्क्वायर है। वो क्या है बेटा? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर बराबर आ जाएगा एलसीएम 4 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज साइड बराबर हो जाएगी अंडर रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन 2। जी हाँ, आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंचा है। साइड का फॉर्मूला होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन 2, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन 2। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने आपको कराया रोम्बस। क्या कराया सर? रोम्बस। रोम्बस में एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया का कोई दूसरा फॉर्मूला होगा बट हम बता देंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और सर इसमें डायगोनल और साइड का रिलेशन वाला फॉर्मूला होता है कि साइड बराबर होती है हाफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का अंडर रूट। अगर आपको ये याद हो, एक इंपॉर्टेंट टिप है कि लर्न स्क्वायर्स अप टू 26 तक के स्क्वायर्स याद रख लेना, आपको बहुत फायदा होगा। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100, 11 स्क्वायर इज 121, 12 का स्क्वायर इज 144, 13 का स्क्वायर इज 169, 14 का स्क्वायर इज 196, 15 का स्क्वायर इज 225, 16 का स्क्वायर इज 256, 17 का स्क्वायर इज 289, 18 का स्क्वायर इज 324, 19 का स्क्वायर इज 361, 20 का स्क्वायर इज 400, 21 का स्क्वायर इज 441, 22 का स्क्वायर इज
484, 23 का स्क्वायर इज 529, 24 का स्क्वायर इज 576, 25 का स्क्वायर इज 625, 26 का स्क्वायर इज 676। ये मैंने आपको 26 तक के स्क्वायर्स लिखवा दिए हैं, मगर याद तब होंगे जब आप इन्हें 3 बार 4 बार 5 बार खुद लिखोगे। भैया खुद मेहनत करनी पड़ेगी। लेवल 1 ऑफ द फॉर्मूलाज, जिसमें मैंने आपको बता दिया स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, ये एक दूसरे से मिलती जुलती फिगर्स हैं। ये 3 फिगर्स ध्यान से देख लेना। अब मैं आगे चलता हूं। व्हेन आई मूव आगे, देन आई से ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हमारे 10th में थोड़ा कम आता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा ज्यादा आता है। ट्रेपीजियम इज अ फिगर in which one pair of sides are parallel. AB is parallel to CD, और ये दे रखा होता है B1, ये दे रखा होता है B2, और इन दोनों के बीच के पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस होता है H, जिसे बोलते हैं AM। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बोला जाए तो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between parallel sides, half sum of parallel sides into distance of parallel sides, area of ABCD बराबर हो जाएगा हाफ, पैरेलल साइड है पहली AB प्लस दूसरी CD इंटू अगर साथ हो तो AM, हाफ B1 plus B2 into H. This is area of trapezium ABCD. जी हाँ, this is area of trapezium ABCD. वैसे तो कभी आएगा नहीं, बट अगर आ जाए पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम तो आप सिर्फ लिख दोगे सम ऑफ इट्स साइड्स। सम ऑफ इट्स साइड्स मतलब AD प्लस क्या बोलेगी मेरी क्लास DC प्लस क्या बोलेगी क्लास BC प्लस AB। चारों आउटर साइड्स का सम इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। लेट इट बी वेरी क्लियर। हमारे पास क्या आता है, मैंने आपको नाम दिया सबसे पहले, फिगर का नाम, फिगर का एरिया, फिगर का एरिया का सेकेंड फॉर्मूला, फिगर का पेरीमीटर और फिगर का साइड और डायगोनल की कोई रिलेशनशिप हो तो फिगर का नाम था क्या, ट्रेपीजियम। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ B1 प्लस B2 इंटू H। सेकेंड कोई फॉर्मूला होता नहीं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं, इसमें डायगोनल का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता। सो वी आर डन विद ट्रेपीजियम। हमने अपनी 4 फिगर्स के फॉर्मूलाज आपस में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आ रहे हैं फिगर नंबर 5 पे। फिगर नंबर 5 ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा सा क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये स्केलीन क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया ऑफ PQRS। बच्चे ने कहा मैं नहीं निकाल सकता, मैं तभी निकालूंगा अगर आप मुझे क्या दोगे। सबसे पहले तो आप मुझे QS दे दो। क्या दे दो? QS। मान लो इसको B मान लो। क्या मान लो? B। और यहां से एक परपेंडिकुलर दे दो PM। मान लो इसे मान लो H1। क्या मानोगे? H1। और यहां से एक परपेंडिकुलर दे दो N, इसको मान लो क्या? H2। तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो इसका एरिया तो सर मैं ऐसे निकाल सकता हूं, एरिया ऑफ PQS प्लस एरिया ऑफ QRS। एरिया ऑफ PQS ये H1 है, ये H2 है। हाफ PQS का बेस क्या है? अगर क्लास मेरे साथ है तो PQS का बेस है QS, दिस इज QS इनटू PM
प्लस हाफ क्यू आर एस का बेस क्या है, दिस इज क्यू एस इंटू ये हाइट क्या है आर एन। क्लास अगर साथ है तो हाफ क्यू एस क्या है बी इंटू पी एम क्या है एच वन प्लस हाफ क्यू एस क्या है बी इंटू आर एन क्या है एच टू। हाफ बी कॉमन ले लिया, क्या आ गया एच वन प्लस एच टू, यह आ गया एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। एरिया ऑफ क्या बेटा पी क्यू आर एस बराबर होता है, इंग्लिश में बोला जाए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कॉमन बेस मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ ऑफसेट्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स, हाफ बी इंटू एच वन प्लस एच टू। बहुत रेयर चांसेस हैं इस साल आने के, बट हमारा फर्ज बनता है इसलिए हमने करा दिया। क्वाड्रिलेटरल क्या बोलेगी मेरी क्लास, हाफ बी इंटू एच वन प्लस एच टू। ये चीज याद रख लेना, एरिया का कोई और फॉर्मूला नहीं होता। अगर पेरीमीटर बोले तो आप बोल देना सम ऑफ ऑल साइड्स, और साइड और डायगोनल का एज सच कोई रेशियो नहीं होता। इज दैट क्लियर? ये करने के बाद बच्चे ने कहा सर एक और करा दो, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। क्या होता है बेटा, बेस इनटू हाइट। एरिया का कोई सेकंड फॉर्मूला नहीं होता, प्लस होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं करेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। मैं कभी भी कंसेप्ट में भागने के चक्कर में नहीं रहता, क्योंकि भागने से फायदा नहीं है। मैं लाइफ में जल्दी में रहता हूं, बट मैं पढ़ाने में जल्दी में नहीं रहूंगा। मैंने ये बनाया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, जिसमें ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। ये इसका दिया हुआ है बेस, और अगर इस पे ये एक दे रखी है क्या हाइट पी एम, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर होगा बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस, एस आर इंटू हाइट इज पी एम। ये तो आ गया एरिया। अब आती है बात पेरीमीटर की। किसकी बात आती है, पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर होगा क्या, एस आर प्लस क्या नाम है आपका आर क्यू प्लस क्या नाम है आपका पी क्यू प्लस क्या नाम है आपका पी एस। तो एस आर को तो एस आर ही लिखा रहने दिया, आर क्यू को मैंने लिख दिया पी एस, इस आर क्यू को लिख दिया पी एस, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस पी क्यू भाई साहब को लिख दिया पी क्यू नहीं लिखा, पी क्यू को लिख दिया एस आर, और पी एस तो था ही क्या पी एस। तो एस आर प्लस एस आर हो जाएगा 2 बार एस आर, और पी एस प्लस पी एस हो जाएगा 2 बार पी एस। 2 कॉमन, पी एस प्लस एस आर। क्लास देखे, पी एस प्लस एस आर इज ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड। ये करते ही मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 लोगों से मिलवा दिया। ये 6 वो तगड़ी वाली फिगर्स हैं जो आपके कोर्स में कहीं ना कहीं तो भैया आएंगी ही। स्क्वायर इज डन। अब बात आती है ट्राइंगल पे। किस पे बात आती है, ट्राइंगल, बेसिक वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ये ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, और मैंने बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो क्लास बोलती है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज दिस इफ यू कंसिडर दिस एज बेस, तो हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट के लिए अगर ये दे रखी हो क्या ए एम, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ बेस बी सी इंटू हाइट बेटा ए एम। लाइफ में एक बात याद रख लेना, अगर आप किसी को अपना फेवरेट और नॉन फेवरेट बनाओगे तो आज नहीं तो कल फंस जाओगे।
सबको इज्जत बराबर दो। लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबको बराबर इज्जत दो। अगर मैंने ये बेस माना तो ये हाइट हो गई, या फिर अगर मैं इसको बेस मानूं AC को, तो यहां से एक मुझे क्या लाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, लेट्स से AN। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, हाफ बेस, बेस इज AC इंटू हाइट, क्या बोलेगी मेरी क्लास, BN। जी हां, PN ये भी हो सकती है अगर ये बेस दे रखा हो। और एक और भी हो सकता है कि अगर आप इसको बेस लेते हो तो ये Q, हाफ AB बेस इंटू CQ, हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी हो सकता है। और जहां पे तीनों मिलते हैं, ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं, उसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ये कोर्स में नहीं है बट जर्नल लेवल पे पूछा जा सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट ऑफ, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। बड़ी जगहों पर, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा बस ये आ जाता है जो मैं कह रहा हूं, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस का फॉर्मूला हो जाता है 2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया के साथ, हाइट इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। बेस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। और अगर हमें हाइट निकालनी है तो हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय बेस। ऐसा भी हो सकता है, ये याद रख लेना। तो अगर मैं बोलता हूं फिगर, फिर क्या बोलता हूं एरिया, फिर क्या बोलता हूं बेस, और फिर क्या बोलता हूं हाइट, तो याद रख लेना कि ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बहुत स्मार्ट हो तो बेस का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स एरिया डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड जो उसी पे बन रहा है, ऑल्टीट्यूड। और हाइट का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स एरिया डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेस। अगर ये आपको समझ आया है तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो। दिस इज जनरल ट्राइंगल, दिस इज नॉट हाई लेवल ट्राइंगल, दिस इज जनरल ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाद 9th क्लास, अभी लास्ट क्लास आपकी 9th क्लास ही रही होगी। ट्राइंगल में आपने ये भी करा होगा, एक ट्राइंगल ABC जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन हाइट इज नॉट गिवन, जब भगवान कुछ लेता है तो उसकी जगह कुछ देता भी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन टू यू, व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन टू यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ऑल साइड्स, ए के ऑपोजिट जो साइड होती है उसे बोलते हैं स्मॉल a, बी के ऑपोजिट जो साइड होती है उसे बोलते हैं स्मॉल b, सी के ऑपोजिट जो होती है उसे बोलते हैं स्मॉल c। अगर मैं बोलूं इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर क्लास को याद हो, दिस इज सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो फॉर्मूला लगता है, जी हां, उस फॉर्मूला को बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हेरॉन्स फॉर्मूला, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, जी हां, पूरे खानदान के ऊपर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। और अगर एक बार एरिया आ गया तो एरिया आने के बाद हम कोई सी भी हाइट आराम से निकाल सकते हैं, कोई सी भी हाइट आराम से निकाल सकते हैं।
this is the formula of area of triangle when its sides are given. Now comes the papa triangle. Now comes the papa triangle, the father triangle, which is called equilateral triangle. This is a beautiful triangle. काम आएगा सर, ये वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. सर ये वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सर ये वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल होते हैं. सर इस ट्राइंगल में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर होता है √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर. √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर. सर ये याद रख लेना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. सर इसका पेरीमीटर होता है सर साइड प्लस साइड प्लस साइड. सो दैट इज 3 इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर होता है 3 इंटू साइड. सर इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है वो बराबर होता है √3/2s. जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर एक ऐसा सवाल जरूर आएगा जहां पर आपको इस फॉर्मूला की जरूरत होगी और आप इस फॉर्मूला को भूल चुके होंगे. सो प्लीज याद रख लेना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर होती है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइड. h is equals to √3/2s. Height of equilateral triangle is √3/2s. और जो मेरा स्टार किड होगा, जो बच्चा दिमाग से थोड़ा सा ज्यादा आगे चल रहा होगा, वो कहेगा हाइट बराबर होती है √3/2 टाइम्स द साइड. तो साइड बराबर हो जाएगी 2h/√3. अगर हाइट दे रखी हो तो साइड निकाल सकते हैं, और अगर साइड दे रखी हो तो हाइट निकाल सकते हैं ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऑफ क्या चाचा जी? इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये मैंने आपको करा दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल.